क्या हो अगर एक शांत सा शहर अचानक पागलपन का शिकार होने लगे, जहां एक एक करके लोग अपना मानसिक संतुलन खो दें और अपने ही परिवार वालों की जान लेने लगें? क्या कोई राक्षसी ताकत उन पर काबिज हो चुकी है, या फिर इसके पीछे है कोई ऐसा रहस्य जिसे उजागर करना मौत को बुलावा देना है? आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि इसमें है सस्पेंस, डर और इंसानी जज्बे की आखिरी हद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर टॉक यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मेडिकल, साइकोलॉजिकल और रहस्यमयी कहानियों की वो दुनिया जिसे जानना सबके बस की बात नहीं। आज की कहानी एक ऐसे वायरस की है जिसने पूरे शहर को बर्बादी की ओर धकेल दिया। एक प्लेन क्रैश, जहरीला पानी और दिमाग को कंट्रोल करता वायरस। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचकारी सफर को। अगर आप इस तरह की कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी रहस्यमयी किस्सा आपसे छूट न जाए। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शांत और छोटे शहर से, जहां डॉक्टर जूडी अपने काम में बेहद समर्पित है। एक दिन अस्पताल की नर्स एक लोकल बेसबॉल मैच देखने के लिए जल्दी छुट्टी मांगती है। जूडी उसे जाने देती है। दूसरी ओर जूडी का पति डेविड, जो शहर का शेरिफ है, अपने साथी के साथ वही मैच देखने पहुंचता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है जब अचानक एक बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर मैदान में घुस जाता है। डेविड तुरंत हालात संभालते हुए उससे बात करता है, लेकिन मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है। बाद में पता चलता है कि उस आदमी के खून में शराब नहीं थी, जिससे यह साफ हो जाता है कि उसका व्यवहार नशे की वजह से नहीं था। जूडी और डेविड को यह बात बेचैन करने लगती है। अगली ही सुबह एक और केस आता है। बिल नाम का व्यक्ति, जिसका व्यवहार भी काफी अजीब होता है। रात में वह अपनी पत्नी और बेटे को जिंदा जला देता है। जब जूडी और डेविड वहां पहुंचते हैं तो बिल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है। इस सब के बीच शहर की नदी में एक प्लेन का मलबा मिलता है, जिसमें बायोलॉजिकल हथियार थे। जांच करने पर पता चलता है कि शहर की जल सप्लाई इसी नदी से होती है। डेविड समझ जाता है कि वायरस पानी के जरिए फैल रहा है और इसका पहला शिकार वही बूढ़ा था जिसे उसने गोली मारी थी। जब डेविड मेयर से जल सप्लाई बंद करने को कहता है तो मेयर मना कर देता है। डेविड फिर खुद नदी की सप्लाई वॉल को तोड़ देता है ताकि वायरस का फैलाव रोका जा सके। इसके बाद हालात बिगड़ने लगते हैं। शहर में संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते हैं। आर्मी आकर डेविड और जूडी को उठा लेती है और एक आइसोलेशन कैंप में ले जाती है। यहाँ सभी लोगों की जांच होती है। जूडी को हल्का बुखार होने पर उसे संक्रमित मान लिया जाता है और डेविड से अलग कर दिया जाता है। डेविड अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्लान बनाता है। कैंप में अफरा तफरी के दौरान वह अपनी पत्नी को ढूंढता है। जूडी एक नर्स दोस्त के साथ होती है, तभी एक पागल प्रिंसिपल वहां हमला कर देता है। डेविड और उसका साथी डिप्टी समय रहते पहुंचकर उसे मार गिराते हैं। चारों, डेविड, जूडी, नर्स और डिप्टी, वहां से भाग जाते हैं और एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में पता चलता है कि आर्मी सिर्फ संक्रमित नहीं, बल्कि संदेहास्पद लोगों को भी मार रही है। एक गुप्त सरकारी एजेंट डेविड को बताता है कि प्लेन में खतरनाक जैविक हथियार थे जो एक्सपेरिमेंटल थे, लेकिन डिप्टी उसे मार देता है, जिससे डेविड को यकीन हो जाता है कि अब डिप्टी भी संक्रमित हो चुका है। आखिर में वे एक पुराने बस डिपो में पहुंचते हैं, जहां उन्हें ट्रकों में मरी हुई लाशें मिलती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सरकार 10 मिनट बाद पूरे शहर पर बम गिराने वाली है, ताकि वायरस का अंत हो सके। डेविड और जूडी जैसे तैसे ट्रक से भाग निकलते हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। वो दोनों एक नए शहर की ओर पैदल बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी सीन में एक ड्रोन उन्हें ट्रैक कर रहा होता है, जो इस बात का संकेत है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह थ्रिलर और रहस्य से भरी कहानी? क्या आपको भी लगा कि असली दुश्मन वायरस था, या वो सिस्टम जिसने इंसानों को सिर्फ आंकड़ों में बदल दिया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई और रोमांचकारी कहानी लाएं आप उसे सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।